हाय, गुड मॉर्निंग। सो यार, आई हैव अ स्टोरी टू शेयर। अभी रिसेंटली क्या हुआ था दैट आई एम आल्सो नॉट वेल, एंड देन माय डॉटर वाज हैज आल्सो हैड टू गो टू वैक्सीनेशन, एंड देन एट द सेम टाइम मेरे वाइफ की भी थोड़ी तबीयत अप एंड डाउन हो रही थी। सो वी डिसाइडेड टू गो एट अ डॉक्टर, एंड देन हमने सोचा चलो एक फैमिली पैक टाइप लेते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है डॉक्टर्स के डायरीज में, बट देन हमने कहा चलो टुगेदर लेट्स गो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। जब हम डॉक्टर के पास गए तो द फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर आस्क कि हुआ क्या है। हमने बताया कि देखो ऐसे बुखार हो रहा है और साथ में कोल्ड हो रहा है, गला खरचोक हो रहा है, जो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। तो हमने ये चीज़ बताई डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा ये कब से हो रहा है, अभी शायद द टाइमलाइन ऑल्सो। देन डॉक्टर ना सडनली इधर उधर की बातें करने लग गया। डॉक्टर कह रहा है आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, लोगों को प्यास भी बहुत कम करने लगती है। आपको सही लग रही है? मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है। साथ में खोल के पानी पीने लगा। सो दैट वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। वो खोल के पानी पीने लगा। वो जैसे ही पानी पीने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ यार, मेरे को प्यास तो थोड़ी सी कम लगती है आजकल। विच आई यूज टू बी अ फिश बेबी फॉर माई मदर। माई मदर यूज टू ऑलवेज कॉल मी दैट भाई ये बहुत पानी पीता है, एंड ही इज़ अ फिश बेबी फॉर मी, ही इज़ अ वाटर बेबी फॉर मी। तो एकदम से मुझे याद आया कि भाई मुझे इस टाइम पे प्यास तो कम लग रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरी वाइफ को ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। उसका गला सूख रहा था, मेरा गला सूख रहा है, बट देन मुझे प्यास नहीं लग रही उसके बाद भी, बट उसको प्यास लग रही थी। दिस वॉज वन थिंग। द अदर थिंग ही सेड, क्या नाम, फिर बोलने लगा अच्छा मैं ना एक रेस्टोरेंट में गया था। डॉक्टर कह रहा है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर। मैंने रेस्टोरेंट में गया था, एंड देन मैंने उसमें ये डिश मंगाई, मैंने वो डिश मंगाई, बट आई लिटरली फाउंड आउट दैट दाल मखनी मेरी क्रेविंग्स को कम करती है। और मैं दाल मखनी खाई तो मतलब आई लिटरली फेल्ट कि हाँ यार, मतलब मैंने इस पूरे हफ्ते में द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इज ये मैंने दाल मखनी खाई। तो कहने लगा अब आपकी क्रेविंग्स कैसी है इस टाइम पे। तो हम भी रिमेम्बर करने लगे यार, हमने कितनी बार जोमेटो से ऑर्डर कराया है, और या फिर हमने कितनी बार खाना खाया है। नाउ रिसेंटली आई हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ पीपल कि ऑर्डर करके दो मुझे, खाना मंगा के दो। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल येस्टरडे वन ऑफ अ सीनियर एडवाइजर्स मिस्टर सौमी सौमी ने कल मुझे चिकन खिलाया है। उससे पहले मुझे कुर्बान ने मिठाई खिलाई है। उससे पहले दीपक ने मुझे लंच कराया है। सो मेरे को भी याद आया कि क्रेविंग्स तो यार काफी हो रही है इस टाइम पे, और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से होने लग रही हैं। तो मेरी वाइफ ऑन द कॉन्ट्रेरी वो बोली कि यार हाँ मैं तो आई एम नॉट अ फूडी, बट देन नॉट ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट यस शी आल्सो रिलेटेड कि आई एम नॉट अ फूडी, शी इज नॉट अ ग्रेट फूडी, बट देन स्टिल। तो वो कहने लगी हाँ यार आजकल जब आप दाल मखनी खा रहे हो तो मैं भी खा रही हूँ आपके साथ। और साथ में क्या नाम है, घर पे मुझे भी लग रहा है कि यार एक दिन मैंने मैक्रोनी बना के खा ली, एक दिन मैंने पास्ता खा लिया। इतनी क्रेविंग्स तो होती नहीं है हमें, क्यों हो रही है ये? तो हमने बताया कि यार आजकल हमें क्रेविंग्स हो रही हैं। We suddenly realized what the doctor was doing is, डॉक्टर एक स्टोरी के बहाने हमसे अलग अलग चीजें पूछ रहा है। क्या मतलब है, पानी आपको प्यास लग रही नहीं लग रही, क्रेविंग्स आपको हो रही है नहीं हो रही, एंड देन फिर पूछने लगा कि आपको क्या नाम है, ये खाने के बाद ब्लोटिंग वगैरह तो नहीं होती है, ऑल ऑफ दैट। यार ये सब मैं खांसी जुकाम के लिए गया हूँ, बुखार के लिए गया हूँ, ये सब क्यों पूछ रहा है भाई? ये सब पूछने के बाद उसने और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आपको नमक कैसा खाना पसंद लग रहा है, ज़्यादा खाना पसंद लग रहा है, कम? या आपको जूस पिया हो तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठंडा अच्छा लग रहा है, गर्म अच्छा लग रहा है, पानी ठंडा पी रहे हो गर्म पी रहे हो? ये सब चीज़ें वो मुझसे निकलवा रहा है, एंड हम उसको बता रहे हैं। बट हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं भाई ये इसका क्या ही मतलब है, इन सब चीज़ों से क्यों ही पूछ रहा है? देन आफ्टर 5-6 मिनट्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो हमें बोलता है कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और आप ये मेडिसिन ले लो, एंड लेट्स वीक आफ्टर 1 वीक्स टाइम। हमने कहा ये तो इसने तो इधर उधर की बातें करी है भाई, इधर उधर की बातें करके कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है? उसने पर्ची काट के तो उसने कहा बाहर दे दो। बाहर हम गए, बाहर उसने हमको वो दे दी निकाल के मेडिसिन बना के, मीठी मीठी गोलियां। कहा यार ये क्या स्टोरी है? तो दैट डॉक्टर इज मतलब हम पहले बचपन में जाता था मैं उसके पास, मैं उसके पास जाना छोड़ दिया था। तो दैट डॉक्टर यूज्ड टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। थोड़ी बहुत उसने पापा की भी इधर उधर बातें करी एंड ऑल ऑफ दैट। उसने ना 2 गोली मम्मी पापा के लिए भी निकाल के दे दी। कह रहा अब ये भी दे देना उन दोनों को कि क्या नाम है,
जब आपका ठीक हो जाएगा ना तो इससे उनको नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो जब हम दवाई लेके वापस आए, गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे मैं और मेरी वाइफ, तो हमने कहा हम फैमिली प्रोटेक्शन के लिए गए थे। उन्होंने हमको तो दवाई दी ही दी, मम्मा पापा की और दवाई दे दी प्रिकॉशनरी, और उसने अलग से 100 रुपये हमसे चार्ज कर लिए। प्रिकॉशनरी दे दी और उसने 100 रुपये चार्ज कर लिया, और हम खुशी खुशी दे भी आए कि यार हमारे भले के लिए कह रहा है यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट, I felt this is the very right example of what we have to do at our customers, with our customers, sorry. When we talk to them, it should not be that हम उनसे रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं या फिर हम उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पता है इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है? लास्ट वीक अभी गाजियाबाद में एक देयर इज अ प्लेस आदित्य वर्ल्ड सिटी, उसमें एक नया ढाबा खुला है, खड़क सिंह का ढाबा। तो उस खड़क सिंह के ढाबे में हम लोग गए वेटर के पास, मतलब मेन्यू पड़ा हुआ था। हमने पूछा कि आपके पास क्या अच्छा है क्या नहीं है। वेटर ने बताना स्टार्ट किया, हमने उसमें से कुछ ऑर्डर कर लिया। अब वहां पर वेटर ने सारी इंफॉर्मेशन दी, हमने उस इंफॉर्मेशन को गैदर किया और गैदर करके हमने उनसे सामान ले लिया जो हमें चाहिए था। अब लेट्स से कि हम वहां पे नहीं ले पाते सामान, या फिर हम वहां पे सिर्फ खाना खा के आ जाते, या खाना खा के ड्रिंक्स लेके आ जाते हैं, या जो भी हम कभी करके आए हैं। वेटर चाहता तो वो मुझे अपसेल कर सकता था डेजर्ट्स, बट वो वेटर चाहता ही नहीं है, क्योंकि वेटर को ऐसा कुछ कभी बताया ही नहीं गया, कभी सिखाया नहीं गया। बट इफ यू गो टू अ 5 स्टार दे डेफिनेटली ट्राई टू अपसेल यू, बट इफ यू गो टू अ रेगुलर रेस्टोरेंट दे नॉट ट्राई टू अपसेल यू। वो आपने जो मांगा वो आपको उठा के वो दे देंगे। नाउ दिस इज द रियल डिफरेंस। What are we doing at the moment is, हमारे पास कोई आया, हमने अपना पूरा चिट्ठा खोल के दिखा दिया वेबसाइट पे, देखो जी ये है ये है ये है ये है ये है, all the information we have given, but actually we have not consulted them. हमने उनको काउंसिल नहीं किया है कि what is required for them. हमने उनसे बात नहीं करी है कि एक्चुअल में उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। एंड मैंने से क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। वॉट हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो? आप समर शॉट कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप एज कवर कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप पे टर्म कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप राइडर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप ये सब चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट? कि ज़रूरत है कि नहीं है, फलाना है, ये है वो है। तो आप कस्टमाइज जब करते हो उससे पहले आप कंसल्ट करते हो, कंसल्ट में काउंसिल करते हो, आप उनसे समझते हो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, देन यू डू इट। सो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, हमने अपना मेन्यू कार्ड खोल के दिखा दिया है, बट दैट इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। दैट यूज्ड टू वर्क सम टाइम बैक, सॉरी, but then it is not working now. It might work sometime later also, but it is not working now. So what we have to do at the moment is, long story short, what we have to do at the moment is, अपन को we have to behave like a homeopathic doctor, और इस तरीके से हमको हर अपने एक कस्टमर को काउंसिल करना है, कंसल्ट करना है, उनकी जो नीड्स है उनको एक्चुअल में पहचान के उनको सही दवाई देनी है। अगर हम वो नहीं करते हैं, वी आर नॉट डूइंग द राइट जॉब, वी आर नॉट डूइंग द राइट जॉब दैट वी हैव बीन हायर्ड फॉर। हम लोग हमेशा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेते हैं, प्लीज ये भी तो करो ना, ये भी तो कस्टमर के लिए सही है ना, अपना ईज मत देखो प्लीज, ये भी करो, कस्टमर से सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन करो, एज कवर की कैलकुलेशन करो, कस्टमर के साथ समझो कि उसको ये टर्म प्लान की जो रिक्वायरमेंट है वो कब तक है, उससे बात करो कि भाई ये जो टर्म प्लान है वो तेरी लाइफ में क्या क्या हेल्प कर सकता है। ये उसको ये समझाओ कि इस टर्म प्लान के साथ आप अगर अपनी वाइफ को साथ में जोड़ते हो तो क्या क्या आपको ओवरऑल फैमिली प्रोटेक्शन क्या क्या मिलता है। Guys, all of these things we have to do to the customers. When I was a salesperson, I am a salesperson, I will always be a salesperson. When I was an individual caller, मेरा सबसे पहला काम एक ही होता था, मैं सामने वाले से ज़्यादातर बातें करता था, जिसमें मैं रपो बिल्डिंग करता था, एंड देन उसमें से मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिक्स करके उसके बाद उनको प्राइस कोट करता था। मैं पहले प्राइस नहीं बताता था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है 5,000, 7,000, 6,000 मंथली का, आप अगर आपका बजट है तो आप बताओ कि मैं बताऊं। ये सब पुरानी टेक्निक्स हैं, अब नहीं काम करती हैं, एंड हेंस वी आर सफरिंग अ लिटिल बिट। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, बी लाइक अ होम्योपैथिक डॉक्टर, जो मैंने भी आपको समझाया है, मैंने आपको जो दिखाया है, बी लाइक दैट।
you will definitely see the sales are happening in your way, right? Chalo, let's do something great today. All right, bye.